हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद खान। फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 साल से लेके 12 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग करना बताएंगे। तो इस शर्ट की कटिंग हम फिटिंग में करेंगे, और जैसे आपको लूज में शर्ट की कटिंग करना सीखना है तो इसी में ही आपको हम बता देंगे। तो इस वीडियो को देखकर आप दोनों तरह टाइप की शर्ट कटिंग करना आसानी के साथ सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे एक भाई का भी कमेंट था, उनको भी यही जानना था। तो इस वीडियो को देखिएगा और कटिंग करना बहुत ही सिंपल तरीके से सीख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस शर्ट की कटिंग करने के लिए ये हमने फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक की जो हमारी टोटल लंबाई है वो है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है। इसमें जो हमारी शर्ट की लंबाई है वो पूरी निकल आएगी। यदि आप इससे बड़ी शर्ट की कटिंग करना चाहते हैं तो इससे फैब्रिक को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। तो इस फैब्रिक को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। सबसे पहले हम फैशन पट्टी और बटन टी के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो 2.25 इंच का करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखते हैं और मार्क कर लेते हैं। एक मार्क ऊपर से लगाएंगे। इसकी जो लंबाई है वो है 22 इंच 22 इंच। तो यहाँ से 22 इंच रखेंगे। इसकी बॉटम फोल्ड करने के लिए हम मार्क लगाएंगे। जैसे आपको ओपन बॉटम रखना है तो आप इसमें 1.25 इंच मार्जिन ले लेंगे, और जैसे आपको स्ट्रेट फोल्ड करना है तो आप 1.25 इंच मार्जिन लेंगे। तो इसको हम स्ट्रेट फोल्ड करेंगे। शोल्डर का मार्क करेंगे तो शोल्डर है इसका 15 इंच, 15 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और प्लस इसमें हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो मार्जिन ऐड करने के लिए हम इसमें 3 सूत मार्जिन ऐड करते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे। इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का मार्क चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है। चेस्ट है इसका 29 इंच यानी 29 इंच। तो 29 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 7.25 इंच। तो यहाँ से हम 7.25 इंच पर मार्क करेंगे। क्योंकि ये बच्चे की शर्ट है तो बच्चे की शर्ट हम थोड़ा सा लूज में ही कटिंग करते हैं। गले का निशान लगाएंगे हलेगा। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो मार्क करेंगे 2.25 इंच पर, और यहाँ से भी 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। इसकी कंधी को डाउन करेंगे। तो इसकी कंधी हम डाउन करेंगे 1.25 इंच से लेके आप 1.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं। जैसे आपको 1.5 इंच करना है तो 1.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं। ये शोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है, शोल्डर किस हिसाब के हैं। जैसे ज़्यादा डाउन है तो आप बच्चे की जो कंधी है वो 1.5 इंच डाउन कर लेंगी, और जैसे शोल्डर फ्लैट है तो 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक डाउन कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने डाउन किया हुआ है वो हमने 1.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाउन किया हुआ है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डाउन किया है। अब यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 1.25 इंच। चेस्ट का मार्क करेंगे तो इसका जो चेस्ट है 29 इंच है। 29 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हुआ 7.25 इंच। प्लस इसमें हम जो लूजिंग ऐड करेंगे वो हम लूजिंग ऐड करेंगे 2.25 इंच की। जैसे ये हम नॉर्मली फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो इसमें हमने 2.25 इंच की लूजिंग ऐड की हुई है। जैसे आपको लूज करना है तो 2.25 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा लूज चाहिए तो 3 इंच भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको रखना है उस तरह से रख लें। यहाँ पर जितना हमने मार्क किया हुआ है उतना ही मार्क हम नीचे बॉटम पर लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको जैसे इसको स्ट्रेट रखना है तो इस तरह से पटरी से आप सीधा मार्क कर लेंगे, और जैसे आपको यहाँ पर राउंड देना है तो इस तरह से हम सिफर को लेंगे और यहाँ पर रखकर हम इस तरह से इसमें शेप दे देंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से आर्मोल में शेप देनी है आपको। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। इसका जो कॉलर है वो 13 इंच है, 13 इंच। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसकी हम बैक की कटिंग करेंगे। यहाँ से इस तरह से कपड़े को ले लेंगे, कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब इसकी हम बैक की कटिंग करेंगे।
तो कपड़े को किस तरह से बिछाना है, जितना आपने फ्रंट की पार्ट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था उससे 1/2 इंच कम बिछाएंगे। तो इस तरह से लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। यहाँ से जो हमारी बैक है वो हम बराबर काटेंगे, तो इस तरह से हम बिछाएंगे। और ये इस फ्रंट की पार्ट को हम 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये जो हमारा बैक है वो 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच छोटी कटती है बैक। तो इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर का मार्क करेंगे तो शोल्डर है 15 इंच। तो इस तरह से 15 इंच का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7.5 इंच, प्लस इसमें हम 3 सूद मार्जिन का ऐड करेंगे और इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम शेप देंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम जो हमने ये पॉइंट लगाया हुआ था यहाँ तक इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ मार्क कर लेते हैं। अब जो बैक है हम वो बैक को 2 से 3 सूद छोटा काटते हैं, क्योंकि हमारी जो है बैक बढ़े ना फ्रंट पार्ट से। तो इस तरह से बैक की और फ्रंट की हमने कटिंग कर ली है। अब इसकी हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, बैक तीरे की। तो बैक तीरे के लिए जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था इस कपड़े को हम ले लेंगे, इसमें हम डबल शोल्डर लगाएंगे। हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से, क्योंकि हम इसमें डबल शोल्डर को कट कर रहे हैं। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम अब तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर की जो हमारी लंबाई थी वो 15 इंच थी, 15 का हाफ करेंगे यानी 15 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 7.5 इंच, प्लस इसमें हम 3 सूत मार्जिन का ऐड करेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम जो है इसका जो बैक का तीरा उठाएंगे वो उठाएंगे 3.5 इंच। यहाँ से इस तरह से ये तीरे की हमारी जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच। इसका हम हाला उठाएंगे, तो हाला जो हम उठाएंगे वो उठाएंगे 1.25 इंच। और यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच पर। इस तरह से मार्किंग हो गई है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो शोल्डर भी हमारा कट हो गया है। दोस्तों इसकी हम स्लीव की कटिंग करते हैं, बाजू की। तो बाजू के लिए ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। इस कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं। दोनों बाजुओं को हम एक साथ में कट कर लेंगे, क्योंकि इसका जो है अर्ज ठीक है, इसमें हमारी दोनों बाजू निकल आएंगी। तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। लेने के बाद इसको हम इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करेंगे। एक मार्क हम ऊपर से करेंगे। बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे लेंथ का। तो इसकी जो लेंथ है 20.5 इंच है। तो 20.5 इंच में 1 इंच माइनस करेंगे तो ये 19.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें कफ लगाना है वो 8 इंच का लगाना है। तो 8 का हाफ करेंगे हमारा 4 इंच, प्लस 1 इंच इसमें और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम जो डाउन करेंगे बाजू को, तो हम यहाँ से जो डाउन करेंगे बाजू को वो करेंगे 3.5 इंच। अब जो हमने आर्मोल कट किया हुआ था वो किया था 7.25 इंच। तो यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। एक तरीका और होता है बाजू को डाउन करने का, जैसे आपने 7.25 इंच फ्रंट के आर्मोल को कट किया हुआ है तो 7.25 में हाफ इंच ऐड करेंगे तो 7.25 इंच, और उसमें जब आप मार्क करेंगे तो 8.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब इस तरह से सेफर को लेंगे और यहाँ पर हमें शेप देना है। तो यहाँ पर हम शेप दे देंगे। यहाँ पर भी हम शेप दे देते हैं। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसके फ्रंट पार्ट में हम गड्ढा देते हैं यानी शेप देते हैं। तो इस तरह से हम बाजू को खोल कर रखेंगे और सामने के पार्ट में हम गड्ढा दे देंगे कि फ्रंट का पार्ट कौन सा है। बैक पार्ट में हमें चाक पट्टी कट करनी होती है। तो ये जो उठा हुआ हिस्सा है ये हमारा बैक पार्ट है और ये गड्ढा वाला फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे कि कपड़े के 3 भाग बराबर हो जाएं, और इस तरह से नाखून से निशान उठा लेंगे। जितनी भी आपको चाक पट्टी की लंबाई रखनी है तो उतना मार्क करेंगे। तो हम 4.5 इंच रख रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस पर हम एक मार्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है यानी बाजू की।
इस तरह से ये हमारा टोटल खर्चा है। ये फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है, ये बैक शोल्डर है, ये स्लीव है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।